हेलो फ्रेंड्स। कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। मीन्स चीज़ें दो बार बनती। पहले एक्चुअली हमें समझ में नहीं आता था 10 साल, 20 साल पहले, 25 साल पहले कि हाउ द थिंग्स कैन बी क्रिएटेड ट्वाइस। दो बार कैसे बनेंगे चीज़ें? तो एक बार में ही हम बनाते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम सोचते हैं, हम चीज़ों को एक बार में बना लेते हैं क्योंकि हम उससे करते हुए हमें दिख रहे होते हैं कि अब हमने एक काम किया, अब इसका रिजल्ट आ गया। लेकिन एक्चुअली अभी चीज़ें दो बार में बनती हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल देने में अब समर्थ हूँ। देखिए, पहले क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी घटना, कोई भी सोशल इवेंट कह सकते हैं, कोई भी पर्सनल आपकी लाइफ में कोई इवेंट हो रहा है, तो वह उसकी रूपरेखा, वह आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, यानी वह अपने आप में ऐसे अचानक घट जाने वाली कोई घटना नहीं है। उसकी फाउंडेशन आप मे बी एक साल से, मे बी एक महीना से, हो सकता है पिछले 20 साल से या 40 साल से, जितना आपकी उम्र है हो सकता है तभी से आप उसकी फाउंडेशन रख रहे होते हो। मेंटली आप उस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हो। वंस यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट, ओनली आफ्टर दैट यू कैन पुट द प्लान इनटू द एक्चुअल वर्ल्ड। जब आप उस चीज के लिए मेंटली पूरा कंसेप्ट तैयार कर चुके होते हो अपना। इवन कई बार आपको लगता है ये कंसेप्ट तो मैंने 15 डेज में तैयार कर लिया, कई बार आपको लगता है, लेकिन वो कंसेप्ट तैयार होने में, वो सोच डेवलप होने में, वो लेवल की मेंटल प्रिपरेशन होने में मे बी उसमें 20 साल लगा है, कि मे बी उसमें आपको कितना टाइम लगा है, यू कैन एक्चुअली इवेल्युएट। बट ये निश्चित है कि चीजें दो बार में बनती है। पहले मानसिक रूप से आप उसकी तैयारी करते हैं, उसके बाद आप उस चीज को एक्चुअल वर्ल्ड में रियलाइज करते हैं, और विजुअलाइज करने के बाद उसे रियलाइज कर पाते हैं। तो यहां पर रियलाइजेशन तभी होगा जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे। तो पहले आप चीजों को सोचना सीखिए, बारीकी से उस पर मानसिक रूप से काम करना सीखिए, उसके बाद आप उसे प्रैक्टिकल लेवल पर कर पाओगे। देखिए, होता ये है कई बार लोगों को, और इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन का कंसेप्ट समझाया गया है, और इसका एक नेगेटिव यूज भी कई बार लोगों ने किया है कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या कंसेप्चुअल, आजकल तो ये इंटरनेट पे कंसेप्चुअल फिलोसॉफी बहुत सारी दी जाती है, जिसके पीछे आपको इवन अभी अंदाजा भी नहीं हो रहा होता है कि जिस सोच को, जिस विचार को आपने अपने दिमाग में जगह दे ली है, बिना उस पर पूरा थॉट दिए कि ये एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होगा, यदि मैं इस चीज को अपने दिमाग में रख लेता हूं इस बात को, तो उसके पर्सपेक्टिव, किस पर्सपेक्टिव में वो काम करेगी, कब जाके वो चीज किस चीज से कनेक्ट होके क्या रिजल्ट देगी। तो यदि आप किसी विचार को अपने दिमाग में रख लेते हो बिना कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान किए, तो इसके परिणाम बहुत घातक भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कभी भी कोई विचार को पूरी तरह से समझे बिना आप अपने दिमाग में जगह न दें। केवल और केवल शुभ और केवल सभी के लिए जो बेनिफिशियल हो, शुभ माने जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, आपके लिए भी और आपके आसपास सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं सबके लिए, अनकंडीशनली सबके लिए। तो उसी विचार को आप अपने दिमाग में जगह दें, केवल शुभ सोचें, तभी आपके जीवन में शुभ होगा। और वह शुभ केवल आपके लिए शुभ नहीं होना चाहिए, वो सभी के लिए इक्वली बेनिफिशियल होना चाहिए। तो हिंदी में कहते हैं कि शुभ सोचो शुभ करो, और इंग्लिश में एक कंसेप्ट है इसका, विन विन थ्योरी, यानी कि आपके लिए जो विन होना चाहिए, जो आप अच्छा सोच रहे हैं कि ये विन है, इसमें मेरी विनिंग होगी, इसमें मैं जीत जाऊंगा, ये रिजल्ट आएगा, तो वो आपका ही विन नहीं होना चाहिए, आपके सराउंडिंग में सबका वो विन होना चाहिए। ठीक है? तो क्रिएट समथिंग इन योर ब्रेन दैट इज विन विन फॉर ऑल, जो सबके लिए शुभ हो। थैंक यू।